नमस्कार सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक सवाल आया फौजी भाई का सर कि बहुत सारे सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स कमीशन अफसर बनना चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करके एससीओ पीसीएसएल की एसएसबी देना चाहते हैं जी, लेकिन सीओ साहब या ऑफिसर इंचार्ज बहुत कम एप्लीकेशंस को आगे तक फॉरवर्ड करते हैं। कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिसके बेसिस पे वो एप्लीकेशंस को आगे नहीं भेजते, वो रिजेक्ट हो जाते हैं एप्लीकेशन। इनके पास एक तकलीफ होती है, थोड़ा सा रिग्रेशन रह जाता है सर्विस एंट्री कैंडिडेट, मतलब मैं कमीशन लेना चाहता था बट सीओ साहब ने फॉरवर्ड नहीं किया। अगर हमारे फौजी भाइयों को सर वो क्वालिटीज या वो पैरामीटर्स पहले से पता चल जाए तो शायद वो उस पर वर्क ऑन कर सकते हैं जी। जायज बात है। और देखिए ऐसा है, इनको ऐसा लगता है कि आप कमीशन के लिए ट्राई करना चाहते हैं और सीओ साहब आपका नाम नहीं भेज रहे हैं, किसी की कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है फौज के अंदर जी। सीओ साहब को भी आगे जवाब देना पड़ता है और ऐसे 8 पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर सीओ साहब आपको चेक करते हैं। अच्छा, आपका कंडक्ट रेजिमेंट या बटालियन के अंदर किस तरीके का रहा, वो 8 चीजें आज इनको जरूर बता देंगे कि आप इनके ऊपर अगर फिट नहीं बैठते हैं सीओ साहब के नजरों में तो फिर आगे जो है एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने के चांसेस बड़े कम रह जाते हैं जी। पहली ऐसी चीज आती है सर, the appearance and bearing of a soldier. अच्छा, that is military bearing, turnout, smartness। क्या है एक सर्विंग सोल्जर की, वो बहुत मायने रखती है सीओ साहब के लिए। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज होती है डिसिप्लिन, कि आपका ऑन परेड ऑफ परेड डिसिप्लिन कंडक्ट कैसा रहता है, लोगों के साथ कैसे रहते हैं आप, कैसा डिसिप्लिन आप कैरी करते हैं। ठीक है सर। आर यू अ डिसिप्लिन सोल्जर और नॉट। ठीक है सर। ठीक। तीसरी चीज आती है योर फिजिकल फिटनेस। क्या आपके अंदर इतना एंड्योरेंस है कि आप वो जो स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस है उसको आप झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते हैं। ठीक। चौथी चीज है डिपेंडेबिलिटी ऑफ अ सोल्जर, कि आप कितने डिपेंडेबल हैं, कि ऐसा है कि आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। अगर आपको कोई काम दिया गया है बिना सुपरविजन के, आप सही ढंग से उसको पूरा करते हैं समय के अंदर या नहीं करते हैं। तो डिपेंडेबिलिटी ऑफ अ सोल्जर। ठीक है। देन इट कम्स कमांड एंड कंट्रोल ऑफ वन एनसीओ और जेसीओ। तो आपकी कमांड एंड कंट्रोल क्या है, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके जूनियर्स, उनको आप किस तरीके के निर्देश देते हैं और उन निर्देशों का पालन कैसे कराते हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि एनसीओ और जेसीओ लगभग जो है वो सारी जवाबदारियां उठा चुके होते हैं रेजिमेंट के अंदर जी। ठीक है जी। देन इनिशिएटिव एंड ड्राइव ऑफ अ सोल्जर, कि उसका खुद का ड्राइव क्या है, कितना इनिशिएट करके वो आगे बढ़ करके खुद से काम कितना लेना पसंद करता है रेजिमेंट के अंदर, और कितना वो काम से बचता है या छुपने की कोशिश करता है जी। ये एक चीज आ जाती है। देन सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस, कि आप को जो भी रेजिमेंटल ऑर्डर्स हैं, जो भी रेजिमेंट सिक्योरिटी है या जो सेना के सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, उसको कितना आप फॉलो करते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं भी जाकर के कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाते हैं, कोई भी गाना गाने लग जाते हैं वहां पर बैठ करके। तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए जी। ठीक है जी। तो आप सिक्योरिटी कॉन्शियस हैं या नहीं हैं। एंड फाइनली हमेशा कहता हूं कि आपकी टेक्निकल स्किल्स, मतलब आपका ट्रेड वर्क। अगर सर्विस एंट्री कैंडिडेट, या मैं अक्सर बोलता भी हूँ सभी सर्विस एंट्री कैंडिडेट से, कि कोई भी सर्विस एंट्री कैंडिडेट अगर उसका ट्रेड वर्क ठीक नहीं है तो फिर आगे कमीशन के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। तो रादर देखो अब ये चीज आ गई कि 8 में से 8वीं चीज जो सीओ साहब देखते हैं आपके, वो होती है आपकी टेक्निकल नॉलेज। तो ये 8 चीजें हैं सर, अच्छा, जिनको एक सीओ साहब को लिखित तौर पर ग्रेड करना पड़ता है। अच्छा। और ये ग्रेडिंग एक कमांडिंग ऑफिसर आउट ऑफ 9 करते हैं। 9 नंबर में से इसमें से मार्क्स दिए जाते हैं। अगर इन 8 में से हर क्वालिटी के लिए अलग अलग नंबर दिया जाएगा आपके, और अगर सीओ साहब 9 में से 9 देते हैं किसी सोल्जर को या जेसीओ को, इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये बहुत अच्छा एनसीओ है, ये बहुत अच्छा जेसीओ है मेरी रेजिमेंट का, और इसको मैं खुशी से भेजना चाहता हूँ आगे।
अगर सीओ साहब 7 या 8 नंबर देते हैं तो वो ये कहते हैं कि अबव एवरेज, मतलब ये बेहतर है, ठीक है, ये एनसीओ या जेसीओ हमारी रेजिमेंट के लिए, तो वो 7 या 8 दे देते हैं। ठीक है, अगर ये 6 या 5 नंबर देते हैं आपको तो ये हाई एवरेज, मतलब एवरेज से थोड़ा बेहतर है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है इनके जाने से, तो वो 5 या 6 नंबर देंगे। एवरेज मतलब 4 नंबर, ये ठीक ठीक है, नहीं गया तो भी काम नहीं ऐसा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है भेजने में। अगर 9 में से 4 नंबर आपको देते हैं उसके अंदर, 8 में से किसी में भी, तो दैट इज एवरेज परफॉर्मेंस जी। एंड देन इट कम्स लाइक लो एवरेज, जो कि अगर आपके कमांडिंग ऑफिसर 2 या 3 नंबर अगर 9 में से आपको देते हैं किसी 8 में से किसी क्वालिटी के ऊपर, तो ये कहना चाहते हैं कि नहीं, एवरेज से नीचे है, ये नहीं पसंद नहीं आया मुझे इसका काम। और अगर 9 में से 1 देते हैं नंबर आपको, तो 9 में से 1 नंबर का मतलब है कि सीओ साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकार है, ये बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है, 0 नहीं दिया जा सकता है इसके अंदर। ये ध्यान रखें कि 9 में से सीओ साहब आपको 0 नहीं दे सकते हैं, लेकिन बाकी ग्रेडिंग्स मैंने आपको बता दी हैं, वो सीओ साहब को लिखित तौर पर देनी पड़ती है। इस ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन आगे जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए किसी सीओ साहब को ऐसा लगता है कि यार एवरेज ये कैंडिडेट जो है सभी ऑटो क्वालिटीज में 4 वाला ही है कैंडिडेट, तो फिर ना भेजा जाए आगे, अभी वो पोटेंशियल नहीं दिख रहा है मेरे को, ये खुद से काम तो लेता नहीं है, इसका ट्रेड वर्क ठीक नहीं है, इसका टर्नआउट ठीक नहीं है, इसका डिसिप्लिन ठीक नहीं है, बहुत सारे सवाल उठ गए हैं आपके पीछे, तो फिर वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड होना मुश्किल होती है। rather than getting regretted about all these things, I would like to suggest them कि आप अपने कंडक्ट को ठीक रखें पहले रेजिमेंट में या बटालियन में, आप अपने इंप्रेशन को अच्छा रखें, राइट फ्रॉम योर BHM टू योर सीनियर जेसीओ टू योर SM साहब टू योर बैटरी कमांडर और कंपनी कमांडर। जब ये सब लोग आपको अच्छा मानते हैं, आपके साथ के लोग, तो फिर जो सीओ साहब के लिए बड़ा आसान होता है ये कहना, जब एक कंपनी कमांडर ये खड़ा होकर कहता है कि नहीं सर ये बड़ा अच्छा लड़का है, तो सीओ साहब के लिए बड़ा आसान हो जाता है ये तय करना। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड। सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स एंड हमारे फौजी भाई, ये वो 8 क्वालिटीज़ हैं जिस पे आपका फ्यूचर टू बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर डिपेंड करेगा। हमने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी कि कौन कौन से ऐसी पनिशमेंट्स हैं जिससे आपको दूर रहना चाहिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी डेडिकेटेड है आपके सपने को पूरा करने के लिए। इस सपने को पूरा करने के लिए आपको भी एफर्ट्स डालने होंगे, आपको भी मेहनत करनी होगी। मेहनत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऑनलाइन SSB क्लासेस। ऑनलाइन SSB क्लासेस में सारे फौजी भाई आपके जैसे होंगे, आपकी ही एंट्री से आप ही से कॉम्पीट कर रहे होंगे। जो चीज़ आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड में देखने को मिलेगी वो आपको ऑनलाइन क्लासेस में देखने को मिलेंगी। किसी भी मिनट आप ऑनलाइन से ऑफलाइन क्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को। ज़रूरी है कि अपने कंफर्ट लेवल से निकलिए और क्लासेस स्टार्ट करिए। एक प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिनचर्या, आपके काम में, आपके रूटीन में ये देखा गया है कि आपको अपने लिए समय नहीं मिलता। तो अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़िए। पिछले 20 सालों से ये संस्था आप जैसे फौजी भाइयों को अफसर बनाने में मदद करेगी। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर थैंक यू सो मच। प्लीज सर। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।